हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एग्रीसोल्यूशन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि हमारी जो सीरीज चल रही थी एमसीक्यूज की, उसमें हम माइकोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे। और माइकोलॉजी का पहले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन देखे थे, टोटल 50 क्वेश्चन हमने देखे थे एमसीक्यूज। और देन आज की क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं माइकोलॉजी का, यानी कि अब आगे थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे हम माइकोलॉजी से रिलेटेड। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं फिर। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर 51 नंबर का पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि स्पोर बॉल इज प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिकली बाय द जीनस। कौन सा ऐसा जीनस है जिसके द्वारा स्पोर बॉल प्रोड्यूस की जाती है। अब पहला क्वेश्चन तो आपका ये समझना जरूरी है कि स्पोर बॉल क्या होती है। तो स्पोर बॉल क्या होती है हम उसको समझते हैं। तो जब मासेस ऑफ स्पोर्स देखते हो आप, मासेस ऑफ स्पोर, उसको यानी जब एग्रीगेशन हो जाता है स्पोर्स का, ओके, मासेस की फॉर्म में, जब वो फ्यूज हो जाती है एक साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर बॉल। स्पोर बॉल बोलते हैं। ओके, जैसे लाइक आप मान लो ये बहुत सारे स्पोर है, ये आपका जो मासेज ऑफ स्पोर है क्या हो गया, आपका फ्यूज हो गया, टुगेदर फ्यूज हो गया। तो ये जो आप जो ये स्ट्रक्चर बन रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर बॉल बोलते हैं। और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो ये पाया जाता है आपका अस्टी, जो ये टोलिपोस्पोरियम होती है, सॉरी, टोलिपोस्पोरियम, इसके अंदर स्पोर बॉल का फॉर्मेशन होता है। अब टोलिपोस्पोरियम से एक और क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ये क्या कोज करता है। तो जो ग्रेन स्मेट ऑफ परमिलेट होता है वो किसके द्वारा कोच किया जाता है, टोलिपोस्पोरियम के द्वारा। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन है, एस्कोस्पोर्स आर बाइसेल्ड इन द जीनस। एस्कोस्पोर बाइसेल्ड किस में होता है, बाइसेल्ड का मीन्स होता है कि एक ऐसे, देखो ये बाइसेल्ड स्ट्रक्चर होगी, एक सेल ये रही, एक ये सेल। तो ये जो बाइसेल्ड स्ट्रक्चर होती है एस्कोस्पोर की, वो कौन से जीनस के अंदर मिलती है, तो ये मिलती है आपकी किसके अंदर, वेंचूरिया के अंदर। तो वेंचूरिया जो इनिक्वेलिस होता है, जो कि क्या कोच करता है आपका एप्पल स्केप, वो टिपिकली प्रोड्यूस करता है एस्कोस्पोर दैट आर डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल सेल्स बाय अ सेप्टम। जो अनइक्वल होगी मतलब एक छोटी होगी और एक आपकी क्या होगी, बड़ी होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइसेल्ड, जो कि किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, वेंचूरिया इनिक्विलिस के द्वारा। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समर स्पोर जो होता है वो हम किनको बोलते हैं। तो यूरोडियो स्पोर को हम क्या बोलते हैं, समर स्पोर बोलते हैं। अब क्या होता है कि जब आप रस्ट फंजाई की बात करते हैं तो यूरोडियो स्पोर को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। अब बेसिकली ये ना होते क्या है, ये एक तरीके से रिपीटिंग स्पोर होते हैं। ओके, इनको हम रिपीटिंग स्पोर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये कब प्रोड्यूस होते हैं, रेपिडली प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द समर या फिर ग्रोविंग सीजन। ओके, और ये क्या कोज करते हैं, आपका सेकेंडरी इन्फेक्शन कोज करते हैं ग्रोविंग सीजन के अंदर। ओके, सेकेंडरी इन्फेक्शन। यूरिडी स्पोर को हम रिपीटिंग स्पोर एज वेल एज समर स्पोर भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो सेल्यूलोटिक फंगस है। ओके, जो सेल्यूलोज का क्या करती है, डिकम्पोजिशन करती है। तो वो कौन सी है आपके पास, चिटोमियम। तो चिटोमियम का क्या फंक्शन होता है, सेल्यूलोटिक फंगस होती है जो कि डिकम्पोज करती है सेल्यूलोज को। और मेनली कहाँ पर ये डैमेज देखने को मिलता है इसका, तो आप पेपर इंडस्ट्री में देख सकते हो, टेक्सटाइल और हुड जो होती है उनके ऊपर इनका क्या देखने को मिलता है, डैमेज देखने को मिलता है, किसका, चिटोमियम का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर आपकी कि सेल्यूलोटिक फंगस कौन सी है। एक और क्वेश्चन, पहले तो हो गया आपके पास कौन सी, चिटोमियम, जो कि क्या है, सेल्यूलोटिक फंगस। और एक और फंगस है जो कि आपकी क्या है, चिटोमियम। ओके, एंड देन एक और फंगस है जो आपकी क्या है, सेलुलोटिक फंगस है, और वो कौन सी है आपकी, ट्राइकोडर्मा। इसका तो नाम आपने सुना ही होगा, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, जिसका हम मेनली कहाँ पर यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं एंजाइम प्रोडक्शन के लिए। और एज अ बायो कंट्रोल एजेंट भी बहुत अच्छा फीचर है इसका। ओके, नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग हायर फंजाई, ऐसे कौन सा हायर फंजाई है जो कि सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस नहीं करती है। तो वो कौन सी आपकी स्मर्ट फंजाई, यानी बेसिडियोमाइसिटीज की जब हम बात करते हैं तो उनमें जो स्मर्ट होती है वो स्पेशलाइज सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं करती, वो एब्सेंट होते हैं यहाँ पर। अब इसकी जगह सर उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, सोमेटोगेमी के थ्रू। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा आपका, सोमेटोगेमी में क्या होता है आपका, जो फ्यूजन होता है किसका, वेजिटेटिव हाइपी का। दो वेजिटेटिव हाइपी जो होती है उनका फ्यूजन होकर के क्या होता है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इनमें से कौन सी जो कंप्लीट क्लोज्ड एस्कोकार्प कहलाती है, यानी कि ऐसी कौन सी एस्कोकार्प है, यानी कि सेक्सुअल प्रोटीन बॉडी है जो कि कम्प्लीटली क्लोज्ड होती है। तो वो है आपके पास कौन सी, क्लिस्टोथीसियम। और ये मेनली किन के अंदर मिलते हैं आपको, पाउडर मिल्ट्यू जो जेनेरा होता है उनके अंदर आपको ये मेनली देखने को मिलती है। और ये कम्प्लीटली क्या होती है, क्लोज होती है। तो सर ये रप्चर कब होती है, तो ये रप्चर होती है जब ये मेच्योर के टाइम, मेच्योर जब हो जाती है ना,
तब जाके ये रप्चर होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी ऑफ कोलेटोट्राइकम। कोलेटोट्राइकम क्या एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है? क्या प्रोड्यूस कौन सी एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस करती है कोलेटोट्राइकम? तो वो है एसेरुलस। अब एसेरुलस के जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो किस शेप की होती है? एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी कुशन शेप्ड की होती है, यानी पिलो शेप है, ओके, कुशन शेप्ड की होती है। और अगर आप देखोगे तो एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी जो होती है कुशन शेप्ड की होती है, और साथ ही साथ में इसके ऊपर क्या होते हैं, इसके पास क्या होते हैं, ब्लैक कलर के हेयर्स होते हैं, ब्लैक कलर के क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, डार्क हेयर्स। और उनको हम क्या बोलते हैं, सीटी, ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, सीटी बोलते हैं। तो ये फीचर होता है एसरवुलस का, ओके। और अगर आपको देखो एस एक्सल फ्रूटिंग बॉडी के बारे में अगर आपको और भी जानना है, यानी कि अगर आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए, तो इसका मैं आपको जो वीडियो है इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है एक शॉर्ट वीडियो के अंदर, तो वो आप देख सकते हैं। उसका जो लिंक है मैं उस वीडियो का, यानी एस एक्सल फ्रूटिंग बॉडीज की जो वीडियो है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हो, ओके। कंप्लीट एस एक्सल फ्रूटिंग बॉडी के बारे में मैंने वहाँ पे समझाया हुआ है विद एग्जाम्पल, ओके। क्वेश्चन आपका 59 नंबर का कि एस्कोमाइसिटी जो फंगस होती है टेफिनिन है जिसकी हम बात करते हैं, तो उसके अंदर जो एस्काई होते हैं वो कहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं? तो देखो इनमें से क्लिस्टोसिसियम, एपोथिसियम, पेरिथिसियम, इनमें से कहीं पर भी टेफ्रिना जो होती है एस्काई प्रोड्यूस नहीं करती है। जबकि हम बात करें टेफ्रिना की, जब स्पेसिफिक बात करते हैं तो पहले तो ये बताओ कि क्या कोज करती है, कमेंट बॉक्स में बताना हो कि कौन सी डिजीज कोज करती है। देन अगर हम बात करें एस्काई की, तो देखो क्या होता है कि टेफ्रिना ही एक ऐसा जीनस है जिसके अंदर ना किसी भी प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर एब्सेंट होती है आपकी क्या, एस्कोकार्प। एस्कोकार्प जो होती है आपकी क्या होती है यहाँ पे, एस्कोकार्प एब्सेंट होती है, ओके। सो यहाँ पर क्या होगी आपकी एस्काई, कैसी होगी, नेक्ड एस्काई होगी, यानी कि यहाँ पे किसी प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता। तो सर फॉर्मेशन कैसे होगा फिर इसका? तो ये डायरेक्टली फॉर्म होती है कहाँ पर, होस्ट सरफेस के ऊपर, ओके, विदाउट एनी फ्रूटिंग बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन केस ऑफ पक्सिना ग्रेमिनेस टिटिसाई जो कि रस्ट कोज करती है, उसके जो एसियो स्पोर्स होते हैं आर प्रोड्यूस ऑन, यानी कि वो कहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं, एसियो स्पोर। तो ये क्या होता है, आपकी जो बारबेरी होती है उसकी जो लोअर सरफेस होती है, सपोज कीजिए ये आपका बारबेरी है, बारबेरी की जो लोअर सरफेस है यहाँ पर आपके जो एसियो स्पोर है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, ओके। इस तरीके से होता है बारबेरी में, ओके, यहाँ पे एसियो स्पोर प्रोड्यूस किए जाते हैं, ओके। अब ये कैसा दिख रहा है आपको, कप शेप। तो यहाँ पर क्या होता है, क्लस्टर कप्स होते हैं जिनके अंदर एसियो स्पोर होते हैं, और कप शेप जो स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम बोलते हैं एशिया, ओके। तो एशिया के अंदर एसियो स्पोर फॉर्मेशन होता है, और अंडर साइड ऑफ द अल्टरनेट होस्ट यानी कि बारबेरी के अंदर, ओके। तो लोअर सरफेस ऑफ बारबेरी लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोब्ड स्पोरेंजियम इज प्रोड्यूस्ड बाय, यानी लोब्ड मीन्स होता है ये, मान लो आपका कोई स्पोरेंजियम है और इसके अंदर आपको लोब्ड मिल रहा है, तो लोब्ड स्पोरेंजियम जो है वो कौन से फंगस जेनेरा के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? तो इनमें से क्या आएगा आंसर आपका, पीथियम के द्वारा क्या प्रोड्यूस किया जाता है आपका, इरेगुलर शेप्ड का लोब्ड स्पोरेंजिया, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर, एसेक्सुअल जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है पेस्टोलोशिया की, उसको हम क्या बोलते हैं? पेस्टोलोशिया में कौन सी एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी मिलती है? तो आपको पता करना है, तो वो कौन सी है, एसरवुलस। जैसे कि हमने बात की थी कोलेटोट्राइकम जो होता है उसमें भी क्या पाई जाती है आपकी एसरवुलस, जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया, तो वो यहाँ पे आएगा। और पेस्टोलोशिया में भी क्या मिलता है आपको, कौन सी एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी मिलती है, एसरवुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि फ्रूटिंग बॉडी पिकनिया आर प्रोड्यूस बाय, इनमें से कौन है जो पिकनीडिया को प्रोड्यूस करता है, फ्रूटिंग बॉडी पिकनीडिया को? तो वो है आपका कौन, डस्ट फंजाई पिकनीडिया, सॉरी पक्सिनिया, ओके। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्कोकार्प जो होती है इज अ टाइप ऑफ एस्कोस्ट्रोमाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 नंबर का कि एस्कोकार्प इज अ एस्कोस्ट्रोमा, यानी कि एक टाइप का एस्कोस्ट्रोमा होता है, एस्कोस्ट्रोमा जो कि एक टाइप की एस्कोकार्पी है। पर याद रखना ये एक्चुअली ट्रू सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी नहीं है, यानी कि ट्रू एस्कोकार्प नहीं है। ये होती है कैसे, शूडोथीसिया टाइप की, ओके, शूडोथीसिया, शूडोथीसिया टाइप की होती है, मतलब कि ये एक सोमेटिक एस्कोकार्प है, ना कि सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी, ओके। सो सूडोथीसिया जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्कोस्ट्रोमा, ये किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? तो ये जो वेंचुरिया माइक्रोस्पियर है, यानी कि चारों के तीनों के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है आपके एस्कोस्ट्रोमा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो जू स्पोर होते हैं आर नेवर फॉर्म्ड इन द जीनस, कौन सा ऐसा जीनस है जिसके अंदर जू स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है? किसके अंदर, डाउनी मिल्ड्यू जेनेरा के अंदर। तो वो कौन सा है आपका, पेरेनोस्पोरा। तो पेरेनोस्पोरा में क्या होता है कि स्पोरेंजियम यूजुअली जर्मिनेट किसके थ्रू होता है, डायरेक्टली जर्म ट्यूब के थ्रू।
किसी भी तरीके से वो जू स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करता। अगर जू स्पोर का फॉर्मेशन करता तो जो उनका स्पोरेंजियम है वो जू स्पोर से जर्मिनेट होता। पर पेरोनोस्पोरा की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे जू स्पोर एब्सेंट होते हैं। तो वहाँ पर किससे जर्मिनेट होगा आपका इनका स्पोरेंजियम? तो वो होता है आपका जर्म ट्यूब के थ्रू, ओके, रदर देन मोटाइल जू स्पोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट जो रिप्रोड्यूस की करती है फिजन के द्वारा, यानी फिजन प्रोसेस के द्वारा, ओके, फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करती है। जैसे कौन सी ईस्ट होती है जो कि बडिंग का यूज़ नहीं करती, वो फिजन का यूज़ करती है, तो वो है आपकी साइजोसेकेरोमाइसिस स्पीसीज। ओके, अब ये इसी को हम क्या बोलते हैं? फिजन ईस्ट भी बोलते हैं। ओके, फिजन ईस्ट भी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्टाइलो स्पोर्स होते हैं, ओके, स्टाइलो स्पोर्स, ये किस कौन से फंगस के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? तो ये प्रोड्यूस किए जाते हैं आपके फोमोप्सिस जो विक्सेंस होती है, यानी कि जो कि क्या कोज करती है आपकी फोमोप्सिस ब्लाइट। फोमोप्सिस ब्लाइट कोज करती है किसके अंदर? एक जो प्लांट है आपका, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ब्रिंजल, उसके अंदर क्या प्रोड्यूस करती है? फोमोप्सिस ब्लाइट। और फोमोप्सिस विक्सेनी क्या प्रोड्यूस करती है? स्टाइलोस्पोर। अब देखो एक और चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि ये जो आपकी जो फोमोप्सिस है ये प्रोड्यूस करती है दो टाइप के कोनिडिया। टू टाइप्स के ये क्या करती है? कोनिडिया प्रोड्यूस करती है। अब दो टाइप के कोनिडिया कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं आपके अल्फा कोनिडिया। ओके, अब ये अल्फा कोनिडिया आपके थोड़े क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं। ओके, देन सेकंड आपके होते हैं कौन से? बीटा कोनिडिया, या फिर हम इसको गामा भी बोलते हैं। ओके, ये जो होते हैं आपके ये किस टाइप के होते हैं? थ्रेड टाइप के। यानी एक तो होंगे ऐसे कुछ इस तरीके से जिनको हम बोलेंगे बीटा टाइप के, और एक होता है अल्फा जो कि बहुत लॉन्ग होते हैं। ओके, तो ये दो टाइप के कोनिडिया किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? फोमोप्सिस विक्सेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि स्क्लेरोस्पोरा जो ग्रेमिनिकोला जो कि ग्रीन ईयर डिजीज कोज करता है बाजरे के अंदर, अब ये किस टाइप का पैरासाइटिज्म शो करती है? तो अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा टाइप का? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स जो डाउन मिल्ड्यू आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, मीनिंग दे कैन ग्रो ओनली लिव इन होस्ट टिश्यू। मतलब कि जो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला का जो पैथोजन है, यानी ये जो पैथोजन है ये कहाँ पर ग्रो करेगा? ओनली 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 कहाँ पर? लिविंग जो टिश्यू होता है उसके अंदर। ओके, लिविंग जो टिश्यू होता है होस्ट का उसके अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्लेरोटिनिया क्या प्रोड्यूस करता है आपका? स्क्लेरोटिनिया प्रोड्यूस एपोथीसिया। अब एपोथीसिया कैसी सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है? कप शेप। ओके, कप शेप, कप देखा ही होगा आपने, कप शेप की फ्रूटिंग बॉडी है जो कि क्या प्रोड्यूस करती है? अराइज होने पर जर्मिनेट द स्क्लेरोशिया। ओके, देन 70 नंबर का क्वेश्चन है कि अस्ट्रेलागो जो टिटिसाई है उसका जो पैथोजन होता है वो पेनिट्रेट करता है होस्ट को। अब वो किस तरीके से पेनिट्रेट करता है? इन्फेक्शन किस तरीके से करता है? तो वो करता है इन्फेक्शन हाईपी के थ्रू। ओके, किसके थ्रू करता है? इन्फेक्शन हाईपी के थ्रू। पहले तो ये बताओ कि जो अस्ट्रेलागो टिटिसाई ये क्या कोज करता है? ये कोज करता है आपका जो लूज स्मट ऑफ जो वीट होता है आपका, वो कोज करता है। अब एक और चीज़ आप मेरे को बताओ कि इंटरनली सीड बोन है कि एक्सटर्नली सीड बोन? तो ये होते हैं आपकी क्या? इंटरनली सीड बोन डिजीज। अब इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है तो कैसे पेनिट्रेट करेगा? कि इसका जो पैथोजन है वो कहाँ पर कोज करता है, कहाँ पर इन्फेक्शन करता है? एम्ब्रियोनिक जो टिश्यू होते हैं वहाँ पर जाकर के इन्फेक्शन कोज करता है। किसके थ्रू? पहले स्टिग्मा से जाएगा वाया जर्म ट्यूब। ओके, देन इन्फेक्शन हाईपी को बनाता है, और इन्फेक्शन हाईपी क्या करती है? उसके अंदर इन्फेक्शन कोज करती है एम्ब्रियो टिश्यू के अंदर। 71 नंबर का क्वेश्चन है कि फंगल जीनस राइजोक्टोनिया क्या प्रोड्यूस करता है आपका? इनमें से क्या क्या चीज़ है जो प्रोड्यूस करता है? तो जो राइजोक्टोनिया है आपका वो क्या प्रोड्यूस करता है? स्क्लोशिया। इसके अलावा आपका जो राइजोक्टोनिया के अलावा अगर हम बात करें स्क्रोटियोरम की, अगर हम बात करें तो वो भी आपका क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्क्लोशिया प्रोड्यूस करते हैं। देन 72 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प फंजाई टू पेनिट्रेट प्लांट? तो ये जितनी भी सारी स्ट्रक्चर है पेनिट्रेट करने में हेल्प करती है फंजाई को, प्लांट को पेनिट्रेट करने में। जैसे लाइक एप्रिसोरिया अटैचमेंट में हेल्प करती है, होस्टेरिया आपका अपटेक करती है न्यूट्रिशन का, जर्म ट्यूब जो है वो इन्फेक्शन में हेल्प करती है। तो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है ये, तो हम बोल सकते हैं पेनिट्रेट करने में कौन कौन हेल्प कर रहा है एंट्री करने में? एप्रिसोरिया, जर्म ट्यूब और होस्टोरिया। 73 नंबर का क्वेश्चन है कि आपकी जो ये इरिसाइपी जीनस है, यानी कि जो पाउडर मिल्ड्यू कॉज करता है वो वो किस टाइप का है? यानी एंडोफाइटिक है कि एक्टोफाइटिक है या एक्टो एंडोफाइटिक है? तो जब हम बात करते हैं इरिसाइपी की तो ये क्या होता है आपका? एक्टोफाइटिक होता है। ओके, एक्टोफाइटिक मीन्स ये मोस्टली जो पाउडर मिल्ड्यू जो होती है वो कहाँ पे ग्रो करती है? सरफेस के ऊपर, यानी जो होस्ट सरफेस होती है प्लांट सरफेस, यानी एक्सटर्नली क्या करती है? ग्रो करती है। ओके,
नाउ 74 नंबर का क्वेश्चन कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेजिटेटिवली प्रोड्यूस रेस्टिंग स्पोर, पूछा है रेस्टिंग स्पोर। ओके, अब इनमें से रेस्टिंग स्पोर कौन कौन सा है? तो आपका एकमात्र क्लेमाइडो जो स्पोर है वो रेस्टिंग स्पोर है। वो स्पोर और जो जाइगो स्पोर होते हैं वो आपके क्या होते हैं? सेक्सुअल स्पोर होते हैं। ओके, सेक्सुअल स्पोर। और ये भी पूछा है कि वेजिटेटिवली प्रोड्यूस, ओके, तो क्लेमाइडो स्पोर है। ओके, रेस्टिंग स्पोर वो स्पोर भी है, पर यहाँ पे पूछा है वेजिटेटिवली प्रोड्यूस रेस्टिंग स्पोर। फोकस कीजिएगा, वेजिटेटिवली प्रोड्यूस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटिटी ऑफ ड्रेसिलेरा जो होता है आपका ड्रेसिलेरा, वो किस टाइप के सेल के होते हैं? मतलब टू सेल, वन सेल, थ्री सेल या मल्टी सेल? तो इसका आंसर आएगा मल्टी सेल। मीन्स आपके इसके जो स्पोर होते हैं उसमें मल्टी सेप्टा होते हैं, 1 2 3 4 5 6 मल्टी सेप्टा होते हैं, इसमें हम इसको बोलते हैं मल्टी सेल्ड। ओके, डेसिलेरा का। 76 नंबर का क्वेश्चन है, अ फंगस विल बी प्लेस्ड इन द स्कोमाइसिटीज इफ इट इज प्रोड्यूस, यानी कि एक फंगस को हम कब एस्कोमाइसिटीज के अंदर रख सकते हैं? उसका ऐसा कौन सा फीचर है कि उसको एस्कोमाइसिटीज के अंदर रखा जाए, यानी ऐसी कौन सी चीज़ वो प्रोड्यूस करती है? तो एस्कोमाइसिटीज की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर एस्कस का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। तो एस्कस जो फंजाई प्रोड्यूस करते हैं उसको हम किसके अंदर रखेंगे? एस्कोमाइसिटीज के अंदर। ओके, और एस्कोमाइसिटीज के अंदर जो ये एस्कस है इसका काम क्या है? तो एस्कस जो होती है वो सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर क्या फॉर्मेशन होता है? सेक्सुअल स्पोर, एस्कोस्पोर का क्या होता है? फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77 नंबर का कि जो बेसिडियोमाइसिटिस फंगस होते हैं उसमें अगर हम एस्टिलागो टिटिसाई की बात करते हैं, डू नॉट प्रोड्यूस, वो क्या प्रोड्यूस नहीं करती? तो सेक्स ऑर्गन, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि स्मट जो फंजाई होती है वो सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस नहीं करती है, उनमें सोमेटोगेमी होती है। देन 78 नंबर का क्वेश्चन है कि अ फंगस रिक्वायर टू डिफरेंट होस्ट फॉर कंप्लीटेशन ऑफ लाइफ साइकिल है। तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि अगर एक पैथोजन को, एक फंगस को अगर दो डिफरेंट होस्ट की जरूरत पड़ रही है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फंगस को हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं हेट्रोसियस फंगस। ओके, देन 79 नंबर का क्वेश्चन है कि मल्टी सेल्ड कलर्ड कोनिडिया, मल्टी सेल्ड मीन्स हो गया ये आपका एक कोनिडिया है जिसके अंदर मल्टी सेल्ड, ओके, ये मल्टी सेल्ड, वन सेल, टू, थ्री, थ्री सेल्ड है ना? हाँ, तो मल्टी सेल्ड कोनिडिया विद लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मीन्स आपका ये वाला। ओके, ऐसे भी हो सकता है। एंड ट्रांसवर्स सेप्टा, दोनों टाइप के होंगे, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स आर फाउंड इन, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स ये दोनों टाइप की जो सेप्टा होते हैं जो कि कैसे होंगे? कलर्ड कोनिडिया होगा। वो कौन से जीनस के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, कौन से जीनस में हम मिलते हैं? तो अर्टेनेरिया जो होता है उसके अंदर हमें किस टाइप के मिलते हैं? ये कलर्ड कोनिडिया मिलते हैं जो कि मल्टी सेल्ड होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों टाइप के सेप्टा आपको उनके अंदर मिलते हैं। और इसी अर्टेनेरिया का ये जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूरिफॉर्म टाइप के कोनिडिया भी बोलते हैं, म्यूरिफॉर्म टाइप के कोनिडिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द जीनस पेनिसिलियम की अगर हम बात करते हैं तो कोनिडिया कहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं? तो वो प्रोड्यूस किए जाते हैं फेलाइट के ऊपर। जो ये फेलाइट होता है आपका, ये पेनिसिलियम के पास ऐसा कैरेक्टर होता है कि उनके पास क्या होगी? ब्रस्ट लाइक एक स्ट्रक्चर होती, ब्रस्ट लाइक एक स्ट्रक्चर। ओके, और उसके ऊपर क्या होता है? ये पेनिसिलियम का, पेनिसिलियम के जो स्पोर होते हैं उनका, यानी कि कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइसेल्ड स्टोक्ड यानी कि पेडिसिलेट टीलियोस्पोर आर कैरेक्टराइज्ड प्रोड्यूस बाय। तो आपकी जो बाइसेल्ड जो पेडिसिलेट टीलियोस्पोर कौन से जीनस के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं रस्ट के अंदर? पक्सीनिया के द्वारा। ओके, पक्सीनिया के पास क्या होता है? आपके पास वीट रस्ट जो होती है उसके पास बाइसेल्ड टीलियोस्पोर होते हैं। ओके, और पेडिसल भी होता है। जबकि अगर हम बात करें यूरोमाइसिस की, तो यूरोमाइसिस आपका कौन सा होता है? सिंगल सेल। ओके, और अगर हम फ्रेगमो इसकी बात करें, फ्रेगमेडियम की, यानी कि जो कि रोज रस्ट कोज करता है, तो इसके अंदर कैसा होता है? मल्टी सेल्ड होता है। ओके, मल्टी सेल्ड, मल्टी सेल्ड, मेनी सेल्ड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेरिकल फ्रूटिंग बॉडी विद कोनिडियोफोर, ऐसी फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या बोलते हैं जो कि स्पेरिकल हो और इसके अंदर कोनिडिया भी हो? तो उसको हम क्या बोलते हैं? पिक्नीडियम। पिक्नीडियम ऐसी फ्रूटिंग बॉडी जो कि स्पेरिकल टाइप की होती है, कोनिडियोफोर होता है। साथ ही साथ में एक और चीज़ याद रखना, इसके यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, नेचुरल ओपनिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? ओस्टियोल। ओके, जो कि लिबरेशन में हेल्प करती है, यानी पिकनि जब इसमें पिक्निडियो स्पोर बनते हैं ना, तो उनको ये क्या करती है? यहाँ से रिलीज करने में हेल्प करती है। देन 83 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट जाइगोटिक स्टेज इन एस्कोमाइसिटिस फंजाई। जाइगोटिक स्टेज किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है एस्कोमाइसिटिस के अंदर? ओके, तो वो रिप्रेजेंट की जाती है आपकी जो एस्कस मदर सेल होती है उसके द्वारा। ओके,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज अ रेस्टिंग स्ट्रक्चर इन द रस्ट पंजाई। तो रेस्टिंग स्ट्रक्चर कौन होता है आपके रस्ट पंजाई के अंदर? टीलियोस्पोर। ओके, यूरियोस्पोर क्या होता है आपके? रिपीटिंग। और समर स्पोर, समर स्पोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी कौन सी होती है पेनिसिलियम की? पेनिसिलियम की सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होती है क्लिस्टोसिसियम। अच्छा, पेनिसिलियम की सेक्सुअल स्टेज का नाम क्या होता है? देखो वो होता है टेलेरोमाइसिस। ओके, टेलेरोमाइसिस, टेलेरोमाइसिस। और एक को नाम था इसका यू पेनिसिलियम। ओके, यू पेनिसिलियम। ये दो नाम है आपके सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज, सेक्सुअल स्टेज के पेनिसिलियम के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्कोस्पोर प्रोड्यूस बाय एस्परजिलस। तो वो पुली शेप्ड के होते हैं, पुली विल शेप्ड, यानी कि ऐसा इस टाइप के होते हैं। ओके, इस टाइप के होते हैं, यानी पुली देखा है आपने? यानी कि ये किससे होते हैं आपके? पुली शेप्ड के होते हैं। ओके, देन इसके बाद 87 नंबर का क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ एस्कोस्पोर यूजुअली प्रेजेंट इन द एस्कस। एस्कस, ये मान लो आपका एक एस्कस है, इसके अंदर कितने एस्कोस्पोर होते हैं? टोटल 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। ओके, टोटल 8 एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स। ओके, टोटल 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एस्कोस्पोर प्रोड्यूस पर एस्कस बाय सेकेंड सेरिविसी। यानी कि पर एस्कस, यानी एक एस्कस में सेकेंड जो सेरिविसी होता है उसमें कितने एस्कोस्पोर्स होते हैं? तो याद रखना, 4 ही एस्कोस्पोर्स होते हैं ओनली। ओके, यानी इसके अंदर 4 ही होते हैं, ये एक्सेप्शन है। देन 88 नंबर का क्वेश्चन है राइस ब्लास्ट ऑफ फंगस, यानी कि पायरिकुलेरिया प्रोड्यूस कोनिडिया विच आर टिपिकली टाइप। यानी कि जो इनको कोनिडिया होते हैं कौन से सेल्ड होते हैं? 1 सेल, बाई सेल, यानी कि 3 सेल। तो इनके होते 3 सेल्ड, यानी कि इस तरीके से। ओके, इनके कोनिडिया होंगे 1 2, ये 3 सेल्ड हो गए, 1 2 3, 3 सेल्ड होते हैं राइस ब्लास्ट फंगस, यानी पायरिकुलेरिया के जो कोनिडिया होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ऐसे ही बोटल शेप्ड स्ट्रक्चर एस्परजिलस के अंदर जिसके ऊपर कोनिडिया बियर किए जाते हैं, यानी कि चेन ऑफ कोनिडिया और बोन। यानी एस्परजिलस के अंदर ऐसे कौन सी स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर चेन में कोनिडिया लगे हुए होते हैं? तो देखो इस डायग्राम को आप देखिए, एस्परजिलस के अंदर ये जो आप देख रहे हो इसको तो हम बोलते हैं, इसको तो हम बोलते हैं क्या? कोनिडियोफोर। ओके, ये तो है आपका कोनिडियोफोर। इसके ऊपर एक वेसिकल होती है जो कि ग्लोबल शेप होती है। अब वेसिकल के जस्ट ऊपर देखिए, आपको ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है, आपको ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है कैसी शेप की दिख रही है आपको? बोटल शेप। तो ये जो बोटल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है इसको हम क्या बोलते हैं? फेलाइट्स। तो ये जो फाइलाइट्स होते हैं इसके ऊपर ही क्या लगता है आपके? ये जो कोनिडिया है ये ऐसे चेन में लगते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा कि कौन सी स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर कोनिडिया चेन में लगते हैं, तो वो क्या है आपके? कौन से स्ट्रक्चर है स्पेजिलस के अंदर? फेलोइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91 नंबर का कि स्पोरेंजियम जो होता है पेरिनोस्पोरो का, वो जर्मिनेट होता है किसके थ्रू? बाय द प्रोडक्शन ऑफ। तो किसके थ्रू जर्मिनेट होगा वो? तो पहली बात तो ये कि जो पेरिनोस्पोरा होता है उसके पास क्या नहीं होते? जो स्पोर्स एब्सेंट होते हैं। ओके, एब्सेंट होते हैं। तो वो किसके थ्रू जर्मिनेट होगा? तो जी स्पोर तो आप हटा ही दो, और दोनों के थ्रू भी नहीं हो सकता, तो एक ही तो बचा आपका जर्म ट्यूब। तो जर्म ट्यूब के थ्रू वो क्या होता है? जर्मिनेट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जो फंगस जीनस है ग्लोमस इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ। जो ग्लोमस की जब हम बात करते हैं ना, मोस्ट कॉमन जीनस ये किसका है आपका? एएम जो फंजाई होती है, एएम मीन्स अर्विस्कुलर जो माइकोराइजल जो फंजाई होती है, अर्विस्कुलर माइकोराइजल जो फंजाई होता है उसका एक जीनस है। अभी क्या करता है ये फॉर्म करता है किस टाइप का एसोसिएशन? ये फॉर्म करता है एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन को ही क्या करता है? फॉर्म करता है, वेयर द फंगस पेनिट्रेट द रूट कोर्टिकल सेल टू फॉर्म अ अर्बस्कुलर। तो ये क्या फॉर्म करती है आपकी? अर्बस्कुलर, अर्बस्कुलस फॉर्म करती है। ओके, अर्बस्कुलस फॉर्म करती है व्हेन इट पेनिट्रेट टू रूट कोर्टिकल सेल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 93 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोल्ड मियोस्पोर। इनमें से कौन सा है जो मियोस्पोर नहीं है? तो देखो मियोस्पोर ऐसे स्पोर्स को हम बोलते हैं जो कि सेक्सुअली प्रोड्यूस किए जाए, और जो आपके एसेक्सुअली प्रोड्यूस स्पोर होते हैं उनको हम बोलते हैं माइटोस्पोर। तो इनमें से कौन से है जो कि आपका इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन मियोस्पोर? तो देखो यहाँ पे ओ स्पोर भी आपका सेक्सुअल स्पोर है, बेसिडियो स्पोर भी आपका सेक्सुअल स्पोर है, जाइगो स्पोर भी आपका सेक्सुअल स्पोर है। तो ये तो तीनों तो क्या हो गए आपके? मियोस्पोर हो गए। यानी ये जो आपका ब्लास्टोस्पोर है ये आपका किससे प्रोड्यूस होता है? माइटोसिस से। तो ये कौन से स्पोर हो गए आपके? ये मियोस्पोर नहीं है, ये है आपका माइटोस्पोर। ओके, ये फ्रेगमेंटेशन से बनता है। ओके, देन इसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94 नंबर का, विच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीन इन द पक्सीना। पक्सीना कौन से टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है? तो उनके पास होता है स्पर्मेटाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कैसे यहाँ पर ये प्रोसेस में क्या होता है? देखो एक छोटा सा मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे एक होती है स्पर्मेशिया। ये जो स्पर्मेशिया स्ट्रक्चर होती है ये
कोनिडिया से भी छोटी स्ट्रक्चर होती है। ओके, यहाँ आप ये बोल सकते हो कि एक तरीके से पिक्नोस्पोर होते हैं। आर ट्रांसफर्ड बाय द इंसेक्ट और वाटर, फिर इनको किसके द्वारा रिसीव किया जाता है? एक रिसेप्टिव हाइपी होती है। ओके, एक रिसेप्टिव हाइपी होती है जो इनको क्या करती है? रिसीव करती है। देन उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे फ्यूजन होता है किनका? एक तो ये स्पर्मेशिया यानी स्मॉल स्पोर का, और एक वेजिटेटिव हाइपी का। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद सेक्सोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो 95 नंबर का क्वेश्चन है कि एल्केलॉइड है आपका अर्गोटीन, ये एक एल्कोलॉइड है, इट प्रोड्यूस बाय द फंगस, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो अर्गोटीन जो है आपका वो क्लेवसेप्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोकैरियोटिक स्पोर? तो देखो मोनोकैरियोटिक स्पोर इनमें से है बेसिडियो स्पोर, ये एन टाइप का, बाकी सब आपका ये एन प्लस एन है, ये आपका 2n है, ये एन प्लस एन है। ओके, तो मोनोकैरियोटिक कौन सा हो गया आपका? बेसिडियो स्पोर, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है मियोसिस। अब मियोसिस इसमें होगा आपका बेसिडियम के अंदर। ओके, इसके अंदर मियोसिस होता है जिससे बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और ये कैसे होते हैं? आपके हैप्लॉइड, हैप्लॉइड होते हैं। सो देखो 97 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फंगल लाइफ साइकिल? इनमें से कौन सा है? क्या डिप्लॉइड फेज फॉर मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल हो सकता है कि मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड फेज हो? ऐसा नहीं हो सकता। देखो डिप्लॉइड जो फेज होता है ना, वो केवल रेस्ट्रिक्टेड होता है जाइगोट कंडीशन के अंदर। ओके, और जाइगोट तक भी तब तक ही सीमित है जब तक मियोसिस नहीं होता। अगर मियोसिस हो गया आपका, तो इसके बाद जो है वो क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड फेज आ जाता है। तो डिप्लॉइड फेज मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल में ये परमानेंट नहीं होता है। देन हैप्लॉइड फेज जरूर आपका मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल में होता है। मोस्ट ऑफ आपका देखो इतनी बड़ी साइकिल है, तो इसमें से ना ये मान लो कि 95% आपका क्या होगा? आपका हैप्लॉइड फेज ही होगा। अब 5% मान लो आपका कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। तो मोस्ट ऑफ जो पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल होती है उसमें हैप्लॉइड फेज होता है, ना कि डिप्लॉइड फेज। हैप्लॉइड डिप्लॉइड फेज आर इक्वल ड्यूरेशन? नहीं, इक्वल ड्यूरेशन भी नहीं होती। ओनली हैप्लॉइड फेज आर थ्रू आउट द लाइफ साइकिल? ऐसा भी नहीं होता। दोनों कंडीशन हो सकती है, हैप्लॉइड भी हो सकता है और आपका डिप्लॉइड भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कमर्शियली जो साइट्रिक एसिड होता है प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम? तो एस्परजिलस नाइगर जो होता है उसके द्वारा जो साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है। अब इसका कमर्शियली कैसे, क्या हम एस्परजिलस नाइगर का यूज़ करते हैं? मेजरली इसका कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन प्रोसेस में। देन एस्परजिलस नाइगर इज हाईली इफिशियंट होता है कि ये कन्वर्ट कर सकता है ग्लूकोज और सुक्रोज को किसके अंदर, यानी ग्लूकोज और जो सुक्रोज होती है उसको किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं? ये आपका साइट्रिक एसिड के अंदर। कौन सी कंडीशन में? जब हम इसको न्यूट्रिएंट लिमिटेड कंडीशन में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फंगस इज विच यूजफुल इन द डिटेक्शन ऑफ ट्रेस अमाउंट ऑफ कॉपर? अब कॉपर को ट्रेस करने के लिए कौन से फंगस का यूज करते हैं? एस्परजिलस नाइगर का। अब इसमें क्या होता है कि देखो कोई ऐसा सबस्ट्रेट है जहाँ पर आपका कॉपर और मैग्नीशियम प्रेजेंट है, तो वहाँ पर इस फंगस की जो ग्रोथ और इसका जो कोनिडिया होता है उसमें आपको ग्रोथ और उसके जो कलर है उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये एक तरीके से क्या हो गया? बायो इंडिकेटर हो गया। किसका बायो इंडिकेटर होता है? किसका? एक तो मैग्नीशियम और कॉपर के डिटेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकरी जो ईस्ट होती है आर यूज एज दे, तो ये क्या प्रोड्यूस करती है बेकरी ईस्ट? CO2। कब प्रोड्यूस करेगी? जब आपका शुगर जो होता है उसको कन्वर्ट किया जाए किसके अंदर? CO2 प्लस इथेनॉल के अंदर। ओके, सो फ्रेंड्स आज की जो क्लास है यहीं एंड करते हैं हम। ओके, और इसमें हमने कितने क्वेश्चन देखे यार? टोटल 50 क्वेश्चन। लास्ट क्लास में भी हमने टोटल कितने क्वेश्चन देखे? 50 क्वेश्चन। टोटल 100 हो चुके। टोटल मिला के हम 500 प्लस क्वेश्चन देखेंगे माइकोलॉजी के। ओके, और इनमें से कोई ना क्वेश्चन तो आपको देखो इतने क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको रिवीजन भी होगा, एज वेल एज आपका कोर्स भी कवर होगा। तो आपको ये भी आइडिया लगेगा कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो देखो माइकोलॉजी को हम टोटल 500 प्लस क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे, देन इसके बाद हम बैक्टीरियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। सो देखो फ्रेंड्स आज की जो क्लास है यहीं पर कंप्लीट होती है। आप सभी का थैंक यू।